वेलकम बैक। आई एम संजीव सेल्विन, योर फ्रेंड एंड मोटिवेटर। आज बात करेंगे उस एडवांस पॉइंट की जो अच्छे स्मार्ट एडवांस इंग्लिश स्पीकर बोलते हैं और अपने अंग्रेजी को बहुत बेहतर बनाते हैं। ये बोलने से आपके अंग्रेजी में चार चांद लग जाता है। बिना इसके यूज के आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो ही नहीं सकते। तो गाइज, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे वैसा ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब जिससे आप अपने अंग्रेजी को बहुत बेहतर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अब एक लड़का है, वो पहले शरारती था लेकिन वो अब छोड़ चुका है शरारत करना, लेकिन फिर किसी थर्ड पर्सन ने शरारत किया और लोग क्या कह रहा है, यही किया होगा, यही किया होगा। मतलब क्या, एक बार आपके नाम खराब हो जाती है ना तो बार बार लोगों की नज़र आप ही पे जाता है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा। आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? आपको इंग्लिश में कहना चाहिए ए बैड मैन इज़ बेटर दैन बैड नेम, है ना। ए बैड मैन इज बेटर दैन बैड नेम। क्लियर है? चलिए, ठीक इसी प्रकार होता क्या है ना कि हम लोग क्या कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़। अब एक लड़का था, वो बहुत कह रहा था मैं क्रिकेट खेलूंगा तो ये सिक्स मार दूंगा, इस बॉलर को धो दूंगा, और जब उसे बैट दिया गया तो कह रहा है इस बैट से नहीं होगा भैया, इस पिच पे नहीं होगा, इसका बाउंड्री बहुत बड़ा है। तो कहते हैं भाई मैंने उसको कहा, क्या कह दिया? मैंने उसको कह दिया अ बैड वर्किंग क्यूरल विथ हिज टूल्स। जो नाच न जाने आंगन टेढ़। मतलब क्या, जिसको नाचने आता है वो क्या जाने गया कि आंगन कितना टेढ़ा है या क्या है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखो भाई, मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, हमने अपने दोस्त को फ़ोन किया, बाबू 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। कहता है वो दोस्त वो तो नहीं हो पाएगा, 100 रुपया भेज देते हैं। हमने उसको कहा यार ऊंट के मुंह में जीरा क्यों डालते हो? मीन्स यदि हमें इंग्लिश में कहते, हमने इंग्लिश में कहा था, उसको क्या कहा था? मैंने उसको कहा ड्रॉप्स, अ ड्रॉप्स इन द ओशन, अ ड्रॉप्स इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। नेक्स्ट, ठीक इसी प्रकार अंधवा में कन्हा राजा। हम लोग क्या बोलते हैं? अंधवा में कन्हा राजा। हुआ क्या ना कि एक बार एक कंपनी आई कैंपस सिलेक्शन के लिए और वहाँ पे इंटरव्यू ले रही थी, और वो सब जो है लड़का सब बहुत ही टैलेंटेड था, हिंदी मीडियम का लड़का बहुत ही टैलेंटेड था बिहार बोर्ड से, और वो सब पढ़ रहे थे, सारे के सारे इंटरव्यू दिए, और उसमें एक लड़का था चैंपियन का स्टूडेंट था, वो क्या कर दिया, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, इंग्लिश में बात कर रहा था। हालांकि उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बात कर रहा था, तो टैलेंटेड को छोड़कर इंग्लिश स्पीकर को ले लिया। तो वहाँ पे एक लड़का क्या कहता है, अंध में कनवा राजा, अंध में कनवा राजा। फिर वो उसने इंग्लिश में क्या कहा होगा? इंग्लिश में कहा अ फिगर अमॉन्ग क्रीपर्स, अ फिगर अमॉन्ग साइपर्स, है ना, अंध में कनवा राजा। गाइस देखिएगा फिर क्या होता है ना कि कहता है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। हम लोग कहते हैं भैया ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अब मेरे को चाहिए 1 करोड़ रुपया और मेरे को आप दे रहे हो 1000 रुपया, तो ओस चाटे प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी ना। तो वहाँ पे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इंग्लिश में हम कहेंगे अ फॉग कैन नॉट बी डिस्प्लेड बाय फैंस, है ना। फॉग कैन नॉट बी डिस्प्लेड बाय फैन, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। पुनः कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। एक मेरा मित्र है, वो कहते रहते हैं कि अरे सर आप तो ये, अरे सर आप तो वो, बहुत तारीफ करता रहता है, दिल गदगद हो जाता है, लेकिन मुझे पता है मेरे परोक्ष में वो मेरा बुराई करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? मुंह में राम बगल में छुरी। तो वही कहते हैं हम लोग, मुंह में राम बगल में छुरी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ ऑल, अ हनी टंग हार्ट ऑफ ऑल, है ना। ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब हमारे स्टूडेंट सब है, सिलेबस खत्म हो जाता है सवेरे, और नवंबर में सिलेबस खत्म कर दिए। अब कहता है कि सर अब तो सिलेबस खत्म हो गया, अब क्या करेंगे कोचिंग आके? अरे चट्टा, ये मेन समय है, तू डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तेरे को मोटिवेशन की जरूरत है, तुमको फोकस की जरूरत है। अंत भला तो सब भला। हम क्या कहते हैं उसको? कहते हैं बाबू ऑलवेज दैट इंट्स वेल। याद रखना, अंत भला तो सब भला। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम कभी कभी कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब शादी वगैरह होता है ना तो बड़ा हसीन जीवन लगता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होती है? फिर वही अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ नाइट्स डे वंडर, अ नाइट्स डे वंडर, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। गाइस इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसन बाप
वैसन बेटा, जैसन जर वैसन फुनगी, सेम है, सबका भाषा अलग अलग है। हम क्या कहेंगे इसको, होता है ना कि जिस प्रकार का आपका अपना कर्म होगा उसी प्रकार का फल ही होता है। तो हम इसको इसके में क्या कहते हैं, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, सो आर द सब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए पुनः हम क्या कहते हैं समझिएगा, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब भैया हम करेंगे गलत काम तो मेरे को अच्छा फल मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। गलत काम का गलत फल ही होता है, हमें वैसा ही मिलेगा। तो क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, एज यू सो सो यू रीप, एज यू सो सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। नेक्स्ट कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कहते हैं लालच बुरी बला है। अब देखो मेरा एक मित्र है, वो बन गया दरोगा। अब क्या कहता है, वो शादी कर रहा था तो उसको कहा कि मैं 20 लाख रुपया लूंगा। कहा ठीक है भाई, 20 लाख पे डन हो गई। कुछ दिन के बाद मुंह फुला के कहता है मेरे को एक बुलेट बाइक चाहिए भाई। अब वो बाइक भी दे दिया। अब कहता है कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए भाई, लैपटॉप भी दे दिया। अब कहता है कि नहीं मेरे को रोलेक्स का घड़ी चाहिए। लड़की वाला कहता है नहीं भाई हम शादी ये नहीं करेंगे, अब फ्रीओ में शादी नहीं करेंगे। शादी टूट गई। लालच बुरी बला है ना। तो गाइस इसको इंग्लिश में आप क्या कहोगे, एंड एवरियंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल, एंड एवरियंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल, है ना। ठीक उसी प्रकार कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमें धमकी देता है, सर आपको देख लेंगे, आपको किडनैप कर लेंगे। मुझे पता है भाई, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार बेगार बैठे से बेगार भली, बैठे से बेगार भली। अब कोरोना काल था, उस समय क्लास हमारी ऑफलाइन बंद हो गई थी, हम लोग को ऑनलाइन कुछ आता नहीं था। फिर देह सोते सोते तबीयत खराब हो रही थी। हम लोग कहे कि चलो भाई ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कुछ सीख भी जाएंगे। और आप लोग की दुआ से इतनी अच्छी सब कुछ चल रही है, हम लोग सीख भी गए। तो क्या कहें, बैठे से बेगार भली। उसको इंग्लिश में हमने क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे बैड वियर योर शूज दैन योर बैड क्लॉथ, बैड वियर योर शूज दैन योर बैड क्लॉथ। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, ध्यान दीजिए। कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई। अब एगो चोरवा जा रहा है, दूसरा चोरवा जा रहा है, दोनों मिल के जा रहा है। लोग देख के क्या कहता है, अरे दोनों तेहने हैं यार, चोर चोर मौसेरा भाई। तो चोर चोर मौसेरा भाई को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, क्या कहेंगे, बर्ड्स ऑफ फीदर्स फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, कहता है संतोषम परम सुखम। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करते नहीं हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं, लेकिन जितना करते हैं ना मेरे को संतोष है कि चलो भाई देख तो रहा है, कम से कम कुछ सीख तो रहा है, मैं संतोष करके रहता हूँ। तो क्या कहते हैं, संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। क्या कहेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कंटेंटमेंट इज द हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। इस तरह की बात कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए। अब हम आप लोग को कितना समझाते हैं, भैया फालतू का इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, आप मेरा वीडियो देखें ना, कुछ सीख लीजिएगा। लेकिन आप लोग फिर थोड़ी देर के बाद रील्स पे देखने चले जाइएगा। अब कितना समझाते हैं, समझते ही नहीं है। फिर मेरे के मन में आता है, मैं अपने मन को समझाता हूँ। क्या कहते हैं, क्राइंग इन वाइल्डरनेस, क्राइंग इन वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि लोहे लोहे को काटता है, लोहे लोहे को काटता है। कहते हैं ना, वो किसी पेड़ की कटने की कहानी ना होती यदि उसके पीछे उसकी टहनी ना होती। डायमंड कट्स द डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, कट्स डायमंड कट्स द डायमंड, है ना गाइस। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, कर बड़ा बुरा तो हो बुरा, कर बुरा तो हो बुरा। अरे भैया बुरा करोगे तो बुरे ना होगा, भलाई का काम करो ना कहीं रिजर्व न रहेगा। पढ़ोगे तब ना अच्छा होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। हाँ अब देखो, अब कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो लोग भी तुम करोगे नहीं, अच्छा काम करोगे नहीं तो अगला वीडियो मिस ना हो जाएगा जी। अब ध्यान दो, अब क्या कहते हैं, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक।
जैसन करोगे वैसन पाओगे। बाबू रे कहते हैं नेकी कर डलिया में डाल, अच्छे काम करते रहो और किसी को बताना नहीं है। आज हम एक फोटो देते हैं, एक थोड़ा सा एक एप्पल दिए और 5 आदमी ऐसे करके हाथ लगा दिए। अरे भैया नेकी कर डलिया में डाल, अच्छा काम करो, किसी को बताना नहीं है, वही आपका सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो क्या कहेंगे, डू गुड एंड कास्ट इनटू रिवर, डू गुड एंड कास्ट इनटू रिवर, नेकी कर डलिया में डाल। फिर हम क्या कहते हैं, कहते हैं क्या, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अब देखो भैया हुआ क्या कि एक बार मेरे ऊपर ना FIR हो गया। अब मेरे को संतोष ही नहीं हो रहा था, अब मेरे को डर लग रहा था, बहुत लग रहा था। तो एक आदमी मिला हमको जो हमको बहुत बहुत मतलब जो है पेशेंस दिया, धैर्य दिया, समझाया। तो मतलब जो हम डूब रहे थे तो हमें क्या मिल गया, एक तिनका मिल गया। तो डूबते को तिनके का सहारा, अब उसको क्या कहेंगे, ड्रॉइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। कहते हैं ड्रॉइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, मांगे मुंह मौत भी नहीं मिलती। मांगे मुंह, जीवन में कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है ना यार कि मन करता रहता मर जाए। वो कहते हैं ना, जिसको दिल दिया दिल्ली चली गई, जिसको दिल दिया दिल्ली देख चली गई, जिसको जान दिया जापान चली गई। सोचा साला खुद खुशी कर लूँ, लेकिन स्विच पे उंगली दिया तो बिजली चली गई। मांगे मौत मुंह मौत भी नहीं मिलती। उसको हमने इंग्लिश में क्या कहा इवन डेथ कैन नॉट बी हैड फॉर द आस्किंग। इवन डेथ कैन नॉट, तुम लोग स्विच पे उंगली मत देना, अगली बार बिजली नहीं जाएगी, वो बदल गया, प्राइवेट हो गया, पहले सरकारी था। तो कह रहा है इवन दैट कैन नॉट बी हेड फॉर द आस्किंग। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं अपने दही सभी को मीठा कहते हैं। अपना दही सबको ना मीठा होता है, अपन दही सबको मीठा। जैसे मेरा ही देख लो ना, हम कहते हैं ना कि मेरा वीडियो एकदम गजब का वीडियो होता है। रे भैया मेरा वीडियो गजब का वीडियो होता है, कमी क्या है तुम ना कमेंट में बताओगे, हम तो कहबे ना करेंगे मेरा वीडियो बढ़िया होता है। गलती क्या है, कमी क्या है, वो कमेंट में बताओ ना यार। हाँ, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि एवरी पॉटर प्राइजेस हिज पॉट, एवरी पॉटर प्राइजेस हिज पॉट। ठीक है, ठीक है, एवरी पॉटर प्राइजेस हिज पॉट। तो अपना दही आप ध्यान दीजिए, जैसे आया वैसे गया। हम क्या कहते हैं, जैसे आया वैसे गया। कुछ पैसा गलत काम करके बहुत पैसा कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन जो जन जैसे आवत है वैसे जावत है। तो जैसा आया वैसा गया। क्या कहोगे, क्या कहोगे, इविल गॉटेन इविल स्पीड, इविल गॉटेन इविल स्पीड। पुनः कहते हैं, क्या कहते हैं हम, बबुल बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, कहोगे गैदर थ्रस्टी इज द एक्सेप्ट पिकल्स, गैदर थ्रस्टी इज द एक्सेप्ट पिकल्स। क्लियर है। चलिए फिर कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, कहते हैं आप भला तो जग भला। अरे तुम खुद ठीक रहोगे, आप खुद अच्छे रहिएगा तो दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है या नहीं है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप अपने में मस्त रहिए ना, अपने दुनिया में, अपने इमेजिनेशन में, अपने सपने में, अपने परिवार में, अपने दोस्त में मस्त रहिए। आप भला तो जग भला। क्या कहते हैं, गुड माइंड गुड फाइंड। गाइस ये था पार्ट 1। पार्ट 2 इसका जल्द ही अपलोड होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। और जो कमी लगी ना वीडियो में, हमारा व्हाट्सअप नंबर अभी लिंक चेक करोगे ना, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना, नीचे दिया हुआ है, उस पर हमें जरूर पर्सनल मैसेज करें। मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।